आपके पास में कोई दक्षिणा नहीं है, चावल चढ़ा दो। आपके पास में कोई प्रेशर बाहर का भी नहीं आ रहा, प्रेशर खोलिए। आपके पास में कोई सामग्री नहीं है, आप बाबा को चावल चढ़ा दो। अक्षत चढ़ाने का हमारे ब्राह्मण भी कहते हैं, अक्षत चढ़ाने का हम भी। एक चावल का दाना, एक चावल का दाना, एक अक्षत, एक चावल का दाना इतना मूल होता है कि वो शिव के दीदार को, शंकर भगवान के दर्शन को भी करा सकता। एक अक्षत, एक चावल का दाना। अब थोड़ा ध्यान देंगे हम। रानी ने सुन लिया, खड़गदेव की पत्नी ने सुना कि अगर चावल का दाना शिव जी को चढ़ाया जाए तो एक चावल के दाने से एक शिवालय का, एक शंकर के दर्शन का फल प्राप्त हो जाता है। एक चावल का दाना हम शिव को समर्पित करें। पीपल के वृक्ष के नीचे पितरों की शांति है तो कितने चावल के दाने चढ़ते हैं? अगर कोई ब्राह्मण ने कह दिया तुम्हारे यहाँ पितृ दोष है, 1 रुपया कमाते हो, 1.25 रुपये खर्च होता है, तुम्हारे पास में पैसा टिकता नहीं, तुम्हारे यहाँ पितरों का दोष है, तो तुम एक चावल का दाना अगर आप कहे कि पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, पीपल के वृक्ष के नीचे आप जल चढ़ाओ, या महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, तो हम कहते हैं ना कि प्रदोष के दिन बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बड़ का वृक्ष या शंकर का शिवालय, फिर से सुन लेना, पीपल का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बट का वृक्ष या फिर शंकर का, जम के बोलो, शिवालय। शिवालय का मतलब शंकर का मंदिर या शिव। प्रदोष के दिन अगर आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ पितृदोष है, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत कोई ने कहा पितृदोष है, कोई कह रहा है पितरों का, तुम्हारे यहाँ ये तकलीफ है, पितरों की ये तकलीफ है, पितरों की वो तकलीफ है, पितरों की ये तकलीफ है, बार बार अगर कोई कह रहा है तो फिर आपको उसमें स्मरण करना पड़ेगा कि हम चावल के कितने दाने भगवान शंकर को समर्पित कर दें कि भोलेनाथ हमारे पितरों को तृप्त कर दें। हम तृप्त नहीं करेंगे, हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम पितरों को तृप्त कर सकें। आप में से कोई है जो पितरों को तृप्त कर सकता है? संसार में कोई नहीं जन्मा जो अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को तृप्त कर दे। गया जी का पिंडदान कर लो, तर्पण कर लो, तिलांजलि दे दो, घर में ब्राह्मण भोज करा दो, साधु भोज करा दो, संत भोज करा दो, तुम दुनिया भर का सारा 50 काम कर लो, उसके बाद भी तुम पत्रिका किसी को दिखाओगे तो वो भी कह देगा तुम्हारे यहाँ, फिर वापिस कहेगा कि पितृ दोष है। अब तुमने अभी इतना अनुष्ठान करा, इतना पिंडदान करा, इतना तर्पण करा, इतनी तिलांजलि करी, इतना सब कुछ करा, इसके बाद वापिस पितृदोष आ गया, फिर वापिस पितृदोष। क्यों? दुनिया में ऐसा कोई नहीं जन्मा जो अपने पितरों को तृप्त कर। आप अपने घर के लोगों को तृप्त नहीं करते, जो जिंदा हैं वो उनको बोलो री भाई, जीजियो सही है कि गलत है? जो जिंदा हैं, माँ बाप अपने बेटे के लिए कितना भी कर ले, कितना भी, आखिरी में एक दिन बेटा कह देता तुमने हमारे लिए क्या करा। बहू के लिए कितना कर लो, आखिरी में बहू कह देगी वो तो जेठानी को ज्यादा करती है, देवरानी को ज्यादा करती है, हमको करती है, अपनी ननद को ज्यादा करती है, बेटी को ज्यादा करती है, बेटी को लगता है कि बहू को ज्यादा करती है, दामाद को लगता है बेटी को ज्यादा करती है, नाती पंती सबको कितना भी कर लो, तुम अपने अड़ोसी पड़ोसी तुम्हारे रिश्तेदारों को तुम कितना भी दे लो, कितना भी कर लो, पर जब ये तृप्त नहीं हुए तो वो बोलो तो कैसे हो जाएगा?
अपनी सामर्थ्यता है, अपनी सामर्थ्यता है कि अपन तृप्त कर ले उनको। अपनी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि अपन पितरों को तृप्त कर ले, या अपनी सामर्थ्यता के अंतर्गत नहीं, ये अपनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को तृप्त कर। तृप्त कौन करेगा? जिनकी शरण में पित्र है। वास्तु के देवता भगवान शंकर, काल सर्प दोष के देवता भगवान शंकर, जितने दोष होते हैं पितृ दोष के देवता भगवान शंकर, तो हम तृप्त नहीं कर सकते। अगर इनको तृप्त करेंगे तो देव अधिदेव महादेव करेंगे। आप 7 चावल के दाने, या तो पीपल, बेलपत्र, प्रेशर गला पकड़ रहा हल्का सा, पीपल, बेलपत्र, आंवला, बटवृक्ष या फिर शिवालय, प्रदोष के दिन 7 चावल के दाने आप इन जगह में से कहीं पर भी अगर आप समर्पित कर देते हैं, तो उसके बाद आप जो जिंदगी जी रहे हैं, और 3 महीने फिर आप अंदाजा लगा कर देखना कि आपने जो 7 चावल के दाने इन स्थान पर अगर आपने समर्पित करे, तो उसका फल पितरों को मिला कि नहीं मिला, और उसका फल हमें प्राप्त हुआ क्या। ये वो स्थान है जहां प्रदोष के दिन 7 अक्षत चावल का दाना भी हमारे पितरों को, पूर्वजों को तृप्त कर देता है। कौन कौन सा स्थान वापिस बोलेंगे सभी लोग? पहला पीपल, दूसरा बेलपत्र, तीसरा आंवला, चौथा बटवृक्ष, और 5वां शिवालय, शंकर भगवान का स्थान। अब इसको समझना आपके ऊपर निर्भर है। समर्पित शिव कथा का आपने सुना, सुनने के बाद आपने धारण किया, धारण किया तो उसका फल तुम्हें मिला। धारण करोगे तो फल मिलेगा। एक पत्र है, देखिए, मेरा नाम अन्नपूर्णा मिश्रा है। मैं अन्नपूर्णा मिश्रा, मैं खूंटी झारखंड से हूं। झारखंड में खूंटी स्थान है। मैं खूंटी झारखंड से हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हैं। बच्चा आया है साथ में, लिया उसको। मैं खूंटी झारखंड से हूं। बाबा, मैं बाबा शिव बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरा बेटा जिसकी आयु 10 वर्ष है, उसके मूत्रालय के स्थान पर एक बड़ी गठान हो गई थी, और हम डॉक्टर को दिखाए तो जितने डॉक्टरों को हमने जांच कराई, सभी डॉक्टरों ने कहा इसकी गठान को निकालना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, और वह गठान जांच के लिए चाहिए। बड़ा टेंशन हो गया गुरुदेव। अब परिवार में ये सब चीजें आज तक हमने नहीं सोचा था कि ऐसा भी क्या होता है, और उसकी जांच कराने के लिए हम लोग उसको गठान का ऑपरेशन का जब बोला गया, हमारी आंख में आंसू भर गए। ऑपरेशन इतने छोटे से बच्चे का, 10 साल के बच्चे का कैसे करा दें। तब मेरे एक परिचित ने मुझसे कहा, ऑपरेशन बाद में कराना। सियोर वाला महाराज कथा कहता है, अपने बेटे को भी टीवी पर सुनाओ, तुम भी सुनो, और वो जो बोले वैसा अपने को करना। हमने आपके कहने पर शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। गुरुदेव, आपने एक भभूति का उपाय बताया था भस्म का, वो हमने किया, और बाबा की कृपा से जब भस्म का प्रयोग करना प्रारंभ किया, तो वह प्रयोग के कारण केवल 22-23 दिन निकले। उस समय पर हमें लगा कि गठान और बढ़ रही है,
पर थोड़ा समय और निकला और बाबा की कृपा से जब जांच कराई तो बच्चे की गठान गायब हो चुकी थी और वो गठान नहीं थी। नहीं चाहिए मालूम बाबा के दरबार पत्र में लिखा, शायद दुनिया में एक डॉक्टर और है गुरुदेव, वो देव अधिदेव महादेव है, वो डॉक्टर है। और लाइन अच्छी लिखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, विश्वास जागृत करिए, भरोसा है तो मेरा महादेव तुम्हारे साथ है, भरोसा नहीं तो मेरा महादेव भी तुम्हारे साथ नहीं। एक पत्र और है देखिए, मेरा नाम शारदा शर्मा है, मैं मुगमा धनबाद से आई हूं। कहीं बैठी है शारदा जी? हाँ, दोनों हाथ हिला दो ऐसे एक बार। मेरा नाम शारदा शर्मा है, वापिस हाथ हिलाओ जी। मैं मुगमा धनबाद से आई हूँ बाबा, मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं, मेरे बच्चा दानी में 2 गठान हो गई थी बाबा। शारदा शर्मा जी आ जाओ, आप एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मेरे बच्चा दानी में 2 गठान हो गई थी गुरुदेव, और वो गठान साधारण नहीं थी, डॉक्टर के हिसाब से वो गठान बहुत बेकार थी, जिस बीमारी का मैं नाम भी नहीं लेना चाहता। एक दिन अपने पति के साथ में अल्ट्रासाउंड कराने के लिए गई और रिपोर्ट में मालूम पड़ा कि वो दोनों गठानें बढ़ रही हैं और बहुत बड़ी गठान। अब करें तो करें क्या? हॉस्पिटल में हम जांच के लिए पहुंचे तो डॉक्टर ने कह दिया इसका ऑपरेशन करना जरूरी है, इसका ऑपरेशन